अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। बाज़ लड़कियां अपने फेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। उन्हें ये टेंशन होती है कि उनके फेस पर कोई पिंपल ना बन जाए, कोई निशान ना हो, कलर उनका ब्राइट हो, लेकिन अपने हैंड और फीट का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। सेल्फ केयर का मतलब आपके सिर्फ फेस का ख्याल रखना नहीं है, बल्कि आपके हैंड और फीट की केयर भी है। जब आपके हैंड और फीट अच्छे लगते हैं, नीट और क्लीन लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं, तो आपकी पूरी लुक अच्छी लगती है। लेकिन जब सिर्फ आपका फेस चमक रहा होता है और आपके हैंड और फीट का कलर डल लग रहा होता है, तब आपकी पूरी लुक खराब लग रही होती है। चाहे आपका फेस जितना मर्जी चमक रहा हो, आपका कलर जितना मर्जी ब्राइट हो। अच्छा, सपोज सोचें एक बार कि आपको कहीं जाना पड़ गया, चाहे एज अ गेस्ट किसी के घर या किसी भी बड़े इवेंट पर या छोटे से इवेंट पर। उसके लिए आपने पूरी तैयारी की है, एक अच्छा सा ड्रेस लिया है, अच्छा सा जूता लिया है, अच्छी सी जो है साथ रिंग्स वगैरह ली हैं, लेकिन उस जूते में जब आपके पाँव अच्छे नहीं लग रहे, उनका कलर बहुत डल लग रहा है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लग रहे, या फिर आपके हाथों में रिंग्स पहनी हुई अच्छी नहीं लग रही, फिर आप सोचेंगे काश थोड़ी सी अपने हैंड और फीट की भी केयर कर ली होती। जितनी केयर अपने फेस की है, उतनी केयर अपने हैंड और फीट की कर ली होती। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास हैंड और फीट का एक क्लेंजर और एक स्क्रब। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत अच्छी हैंड और फीट केयर शेयर करूंगी। हैंड और फीट की नाइट क्रीम शेयर करूंगी, जिसको लगाकर आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके पर लगाएंगे। एक पॉइंट भी आपने मिस नहीं करना। अच्छा जी, मैं अपने हाथों की क्लिनजिंग कर रही हूँ। क्लिनजिंग आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करनी है, अगर आप चाहती हैं आपके हाथ सॉफ्ट भी हों, नीट और क्लीन भी रहें। और ज़रूरी नहीं है कि जो क्लिनज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वही क्लिनज़र आपने यूज़ करना है। आप कोई सा भी क्लिनज़र यूज़ कर सकती हैं। देखें, जो हाउस वाइफ हैं, जो सारा दिन घर के काम करती हैं, उनके हाथ सारा दिन या तो पानी में रहते हैं या तो डस्ट में रहते हैं। घर का झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाइयाँ, बर्तन वॉश करना, इससे हाथ जो है ना ज़रा भी सॉफ्ट नहीं रहते, बिल्कुल खुरदने हो जाते हैं, कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। अब जैसा कि आगे विंटर आ रहा है, तो विंटर में कलर हाथों का और ज़्यादा डल हो जाता है। तो आपको अपने हाथों और पाँव की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए विंटर में। तो आपने क्लेंजिंग लाजमी करनी है। और दूसरे नंबर पर आपने कोशिश करनी है कि चाहे आपने अपने फेस की क्लेंजिंग करनी है या फिर हैंड और फीट की क्लेंजिंग करनी है, आपने रात को करके सोना है। रात को बस 2 से 3 मिनट आपने अपने हैंड और फीट को देने हैं, अच्छे से क्लेंजिंग करनी है, हैंड और फीट को वॉश कर लेना है। आप लोग देखें कि सिर्फ मैंने क्लेंजर किया और 2 से मैंने 3 मिनट किया है, मेरे हैंड इतने सॉफ्ट हो गए हैं और कलर भी किस तरह से ब्राइट ब्राइट लग रहा है। हर चीज़ की अगर आप केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। अगर देखभाल करना छोड़ दें तो वो चीज़ ख़राब होती जाती है। तो आपकी हैंड, फीट, आपकी स्किन भी इसी तरह से है। उसके बाद जनाब, यहाँ पर जो है मैं स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रबिंग करती रहेंगी तो नकल्स कभी भी डार्क नहीं होंगे। अगर प्रॉपर आप अपने हैंड्स की क्लिनजिंग करती हैं, स्क्रबिंग करती हैं, जो भी एरिया आपका डार्क होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाएगा। यकदम कोई भी चीज़ असर नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ रिजल्ट देती है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देखें कि मैं अपने नक्कल्स वगैरह पर अच्छे तरीके से स्क्रबिंग कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप स्किप कर करके देखती हैं फिर आपको समझ नहीं आती। आगे मैंने आपको बहुत अच्छी नाइट क्रीम बतानी है। ठीक है जी, स्क्रबिंग मैंने यहाँ पर कर ली है, 3 से 4 मिनट लगा कर की है और हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, इतने ज़्यादा नीट और क्लीन हो गए थे। ये वीकली एक रूटीन है अपने हैंड और फीट की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो मैं वीक में एक दफ़ा टाइम निकाल कर लेती हूँ। कितना टाइम लगता है? 10 से 15 मिनट लगते हैं, बल्कि इससे भी कम लगते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने भी टाइम निकालना। उसके बाद जनाब आपने एक खाली जार लेना है। अच्छा जी, इस खाली जार के अंदर आपने हाफ चम्मच जो है गोल्डन पर्ल क्रीम का डालना है। गोल्डन पर्ल क्रीम, आपने ये नहीं पूछना गोल्डन वाली होती है, पिंक वाली होती है। गोल्डन पर्ल क्रीम मार्केट में एक ही आती है। आपने हाफ चम्मच जो होता है क्रीम का डाल देना है। ये मैंने आपको अच्छे से जो है दिखा दिया है। फिर जी आपने लेनी है ये क्लोबोवेट। क्लोबोवेट आपने ये वाली ऑरेंज कलर वाली लेनी है। इसका आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने। ये आपने कोई ग्रीन, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, आपने और कलर नहीं लेना। क्लोबोवेट ये ऑरेंज कलर वाली लेनी है और ये आपको 180 की इतने की प्राइस में या 170 की इतने की प्राइस में ये क्लोबोवेट मिल जाएगी। फुल ट्यूब आप ले लेनी है। 1 चम्मच गोल्डन पर्ल का
और एक फुल ट्यूब क्लोबोवेट की ऑरेंज कलर की। सारी क्लोबोवेट जी आपने इस जार के अंदर निकाल लेनी है। अच्छा, कुछ लड़कियों की ना सोच होती है कि हमने नाइट क्रीम लगा के ही अपने हैंड और फीट को और अपने फेस को ब्राइट करना है। वैसे नहीं हो सकता, ये आपकी सोच गलत है। वैसे आप हैंड और फीट की चाहे केयर ही ना करें, महीना ना करें, हफ्ते ना करें, और उसके बाद आप यकदम से नाइट क्रीम लगाना शुरू कर दें और आप कहें कि आपके हैंड और फीट बहुत ब्राइट हो जाएं, तो इस तरह से नहीं होता। प्रॉपर एक केयर करनी पड़ती है, चाहे फेस हो चाहे हैंड और फीट हो। क्लिनजिंग करनी चाहिए, स्क्रबिंग करनी चाहिए, अपने हैंड और फीट को जितना हो सके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अपने फेस को, खुद को जितनी हो सके हमें खुद को टाइम देना चाहिए, खुद की सेल्फ केयर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम खुद की सेल्फ केयर करती हैं उतनी ज़्यादा हम प्रॉपर तरीके से अच्छी लगती हैं। उसके बाद जी गोल्डन पर क्रीम डालने के बाद और क्लोबोवेट ऑरेंज कलर की डालने के बाद आपने विटामिन ई के 2 कैप्सूल लेने हैं, जिस तरह से मैंने आपको दिखाए हैं। रेड कलर के ये कैप्सूल हैं। आपने आगे से इनको कट कर लेना है। कट करके आपने उसी क्रीम के अंदर दोनों कैप्सूल को ऐड कर देना है। अच्छा, मैं अभी से जो है ना इसको मिक्स नहीं कर रही, बस मैं अभी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। मिक्स मैं इसको लास्ट में करूँगी। बस इन कैप्सूल को आगे से आपने कट करना है, थोड़ा सा किसी सीजर के साथ कट कर लेना है और आराम से जो है ये निकल जाएंगे। उसके बाद जनाब आपने वाइटनिंग के ये 2 कैप्सूल लेने हैं, विटामिन ई के कैप्सूल और ये वाइटनिंग के 2 कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। इन दोनों कैप्सूल को काटने का भी यही तरीका है कि आगे से सीजर से थोड़ा सा काट लेना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कट लगाना है और ये आराम से दोनों कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और जनाब बहुत सारी लड़कियों की ये सोच होगी कि क्लोबोवेट है या गोल्डन पर्ल है या विटामिन ई के या वाइटनिंग के कैप्सूल है, इससे आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे। तो इसको लगाने का एक तरीका है, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से लगाएंगी तो आपके हाथ और पाँव कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस क्रीम को एक तो कभी भी आपने अपने फेस पर यूज़ नहीं करना, ये फेस पर यूज़ करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके हैंड और फीट पर यूज़ करने के लिए है। आपने 1 से 2 हफ्ते रूटीन में इसको यूज़ करना है, मतलब लगातार इसको यूज़ करना है। रोज़ाना रात को लगा कर सो जाना है और सुबह उठकर अच्छे से अपने हैंड और फीट को वॉश कर लेना है। 1 से 2 हफ्ते या 1 से 1.5 हफ्ता या 1 हफ्ता, जब आपको लगे कि आपके हाथ साफ़ होना स्टार्ट हो गए हैं, आपके पाँव साफ़ होना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़े से ब्राइट हो गए हैं, ज़्यादा ब्राइट करने के चक्करों में नहीं पड़ना। जब आप ज़्यादा ब्राइट करने के चक्करों में लग जाती हैं फिर स्किन पतली होती है, फिर स्किन पर जो है मसले होते हैं, वेन्स नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये आपको पता कि आपके हाथ 1 हफ्ते में फेयर होते हैं या 1.5 हफ्ते में होते हैं या 2 हफ्ते में होते हैं, इतने टाइम में ये हो जाते हैं। इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। जब आपको लगे कि हल्के हल्के ब्राइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, देखने के काबिल कर लेने हैं। जब आपको लगे कि हल्के हल्के ब्राइट हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, नीट और क्लीन हो गए हैं, उसके बाद आपने हफ्ते में सिर्फ इसको 1 बार लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगी, इससे आपकी स्किन भी पतली होगी, स्किन पर वेन्स भी नज़र आएंगे और बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको वाज़िया मना कर रही हूँ कि इसको आपने हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। अच्छा जी, क्रीम को आप देखें अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये क्रीम आपका 1 से 1.5 मंथ, मुझे लगता है 2 मंथ आराम से चल जाएगी। बस आपने इसको लगाने का तरीका क्या है कि जितना भी आपने मिक्सर बनाया है अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है और रात को सिर्फ इसको लगाकर सो जाना है। लगानी कितनी सी है, सिर्फ 1 मटर के दाने के बराबर। अगर आप फुल बाजुओं पर भी लगाना चाह रही हैं, पूरे हाथ पर और बाजू पर लगाना चाह रही हैं, सिर्फ 1 मटर का दाना लेना है और उसको अपने हाथों पर और बाजू पर ब्लेंड कर लेना है। पाँव पर भी इसी तरह से लगानी है। एक सिर्फ मटर का दाना लेना है और अपने पाँव पर आपने ब्लेंड कर लेनी है। ये नहीं सोचना कि ये बहुत कम क्वांटिटी है और इसका तो असर ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लगानी है, बहुत ज़्यादा लगाएंगी तो अपना ही नुकसान करेंगी। सिर्फ 1 मटर का दाना लगानी है और जब लगे कि थोड़े से हाथ पाँव नीट क्लीन हो गए हैं, लगाना छोड़ देनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। देखिए मैंने कितनी कम ली है और अपने पूरे हाथ पर ब्लेंड कर लिया। रात को लगाकर सो जाना है और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होती, बस 1 से 2 मिनट के लिए होती है। उसके बाद पता भी नहीं होता कि आपने अपने हाथों और पाँव पर कुछ लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। और लगाना इसको तब है जब आपने सोने लगना है। ये नहीं कि इसको लगाकर आप ये काम करिए वो काम करिए या कोई बहुत सारे आप चाहे पानी में हाथ डालने वाला काम नहीं भी कर रही, दूसरे कपड़े रखने वाला कोई भी काम करेंगे नहीं। आपने इसको तब लगाना है जब आपने सोना है, जब आपको लगे कि सोने का टाइम हो गया। और ये भी नहीं कि इसको अच्छी तरह आपने स्किन के अंदर ही डाल देना है, बस हल्का सॉफ्ट हाथों से आपने इसको ब्लेंड कर देना है। ये खुद ही आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाएगी।
उसके बाद जनाब अगर ये लगा के आपको ड्राइनेस फ़ील होती है, ये लगा के आपको ड्राइनेस फ़ील होनी ही होनी है, आपकी स्किन पर ड्राइनेस होनी ही होनी है, तो आपने कोई भी वैसलीन, कोई भी मॉइस्चराइज़र लाज़मी अपने हैंड और फीट पर यूज़ करना है। आगे विंटर आ रहा है, वैसे भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है और ये लगा के तो ड्राइनेस आपके हैंड और फीट पर होनी ही होनी है। जब ड्राइनेस होती है तो कलर ऑटोमेटिक डल हो जाता है, फिर चाहे आप जितनी मर्ज़ी नाइट क्रीम यूज़ कर लें, जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, जब तक आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। वैसे मैं वैसलीन भी यूज़ करती हूँ, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब भी यूज़ करती हूँ। वो आगे विंटर आएगा तब आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। अभी जो है मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आपको सूट करता है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ हर पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ना भी समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।